एक गुरु जी थे और एक चेला, आपने शायद कथा सुनी हो। तो गुरु चेला दोनों जा रहे थे महाराज जी। तो एक जगह लिखा हुआ था, किसी गांव में लिखा था, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। तो चेला ने, जो शिष्य थे, उसने दुकानदारों से पूछा, भाई काजू क्या भाव है? बोले 1 रुपया किलो। अच्छा, बादाम? बोले 1 रुपया किलो। रसगुल्ला 1 रुपया। महाप्रसाद 1 रुपया। सब्जी बोले 1 रुपया। सोना चांदी 1 रुपया। जो खरीदना है 1 रुपया किलो, सब धन 1 ही रुपया। तो शिष्य जो है बहुत खुश हुआ, 1 रुपया किलो में हमको सब कुछ मिल रहा है, इससे अच्छी बात और क्या होगी। लेकिन गुरुजी ने कहा कि भाई तुम इतना ही देख रहे हो, खाली टकेसर भाजी टकेसर खाजा। इधर क्या लिखा है? अंधेर नगरी चौपट राजा। इधर तो तू देख ही नहीं रहा, इधर भी तो देख। उसने कहा गुरुजी उधर तुम देखो, हमको उसे क्या लेना देना, हमको तो टकेसर भाजी टकेसर खाजा। गुरुजी ने कहा भाई यहाँ मत रह, चल आगे बढ़ते हैं, अपन रमते राम है। बोले गुरुजी तुम चले जाओ, हम तो नहीं जा रहे, अभी यहीं पर कुछ दिन मौज करेंगे, दक्षिणा का रुपया जेब में है, टकेसर भाजी टकेसर खाजा खूब खाएंगे। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, नहीं मानेगा तो रह जा, लेकिन मैं तो है जाऊंगा। कहा गुरुजी जल्दी जाओ, कोई बात नहीं। उसने कहा देख भाई, जा तो रहा हूँ, लेकिन तुझे एक बात कह रहा हूँ, जब तुम पर कोई संकट आए ना तो तुम मुझे याद कर लेना। उस दिन मैं गुरु हूँ, इस नाते मैं तुमको कह रहा हूँ, जब तुझे घोर संकट हो तो मुझे याद करना। हाँ ठीक है गुरुजी, वैसे कोई बात नहीं है। उसने कहा क्या संकट है, यहाँ तो रुपया में सब कुछ मिल रहा है। अब गुरुजी चले गए, चेला राम जेब में पैसा है, खूब जो मर्जी सो खरीद के ला रहे, खूब खा रहे हैं, मौज कम पड़ रहा है तो भिक्षा मांग ले रहे हैं, बड़ा मौज है, आनंद है। एक दिन क्या हुआ कि वो गली से गुजर रहे थे, वही ब्रह्मचारी महोदय गुजर रहे थे गली से। तो मिट्टी की दीवार होती थी पहले, तो बारिश के मौसम में मिट्टी की दीवार अक्सर गिर जाती है। तो मिट्टी की दीवार गिरी तो उसके आंगन में एक बकरी थी और बकरी दब के उसमें मर गई। और ये गली से गुजर रहे थे, तो उसके घर में जो रहते थे, उस घर में उस औरत ने कहा कि ये गली से महात्मा गुजर रहे थे, इसीलिए दीवार गिरी और मेरी बकरी मर गई, इनकी वजह से मेरी बकरी मरी है, इसको सजा मिलनी चाहिए। लोगों ने हाँ 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 हाँ, कुछ ना ना। आप जानते हैं गांव में कुछ लोग इधर कुछ लोग उधर, फैसला नहीं हो रहा था तो लोग कल चलो राजा के पास। राजा के पास गए, राजा ने पूछा भाई क्या मामला क्या है? कहा सरकार हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास और कुछ नहीं है, हमारे पशु ही धन, हम बकरी पाल, एक ही बकरी। ये महात्मा जी गली से गुजर रहे थे, इनके गुजरने से दीवार गिरी और हमारी बकरी मर गई, बकरी की हत्या इन्हीं की वजह से। अब आप ही बताइए क्या इनको सजा नहीं मिलनी चाहिए? राजा ने कहा हाँ बात सही है, तो सरकार सजा कोई हल्की फुल्की न दी जाए। क्या चाहते? बोले जान के बदले जान, जान के बदले जान, मर्डर के बदले मर्डर होगा भाई, मौत की सजा सुनाई भाई, फांसी की सजा। ओ महात्मा बड़े आश्चर्य में कि भाई गली में मेरे गुजरने से दीवार को गिरने का क्या ताल्लुक है? दीवार कमजोर थी इसलिए गिर गई, और दीवार गिरी उसकी, बकरी मरी उसकी, तो मुझे सजा क्यों मिल रही है? बताओ तो जरा। लेकिन इस बात को गांव में कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, इनकी बातों को कोई मानने के लिए तैयार, क्योंकि बोर्ड पे क्या लिखा था? क्या लिखा था जी? कोई नहीं मानने। अब क्या हुआ, फांसी के तख्त पर उस महात्मा को लाया गया। अब भीड़ गाँव भर करे, पहली बार महात्मा की फांसी हो रही है, चलो देखेंगे महात्मा की फांसी। महात्मा की फांसी को देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई। अब उसको गुरुजी की बात याद आ गई। गुरुजी ने कहा था कि बेटा मत रहो यार, टकेसर भाजी और खाजा तो ठीक है, लेकिन भैया अंधेर नगरी ठीक नहीं है, और राजा भी चौपट है। थोड़ा भी दिमाग होता राजा को तो कहते भाई इसका क्या ताल्लुक है, लेकिन राजा भी तो चौपट है। बड़ा रोने लगे और गुरुजी को याद करने लगे, गुरुजी बड़ी गलती हो गई, आप ही करुणा निधान है, दया निधान है, क्षमा की मूर्ति है गुरुदेव, हम तो जीव हैं, हमसे भूल होती रहती। आहा गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, ओ गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। वो अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, उस पार लगा देना, उस पार लगा देना।
संभव है झंझटों में तुमको मैं भूल जाऊं। संभव है झंझटों में तुमको मैं भूल जाऊं। पर नाथ दया करके, पर नाथ दया करके मुझको न भुला देना। पर नाथ दया करके मुझको न भुला देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। भक्त पर जब संकट आता है तो दो ही सहारे होते, गुरुदेव और भगवान। गुरुदेव आ गए, देखा भीड़ है, भीड़ को चीरते हुए गुरुदेव बीच में आए। देखा फांसी का फंदा बगल में, वो क्या होता है उसको क्या बोलते, जल्लाद है, और मेरे शिष्य को बांधा गया है। गुरुदेव सब समझ गए कि मामला क्या है। धीरे से पास में आए, पूछा क्या मामला है। लोगों ने बता दिया ऐसा ऐसा हुआ है गुरुदेव, इसी बात की सजा राजा ने सुनाई है। तो बोले राजा को भी बुलाओ। राजा भी आ गए। अब जो है जब राजा आ गए तब गुरुदेव ने एक लीला कर, गुरुदेव ने कहा कि शिष्य से कि भाई ऐसा कर, समय निकल रहा है, बिल्कुल सही समय यही है, जल्दी से ये फांसी मुझे हो जाए, मेरे शिष्य को छोड़ दिया जाए, इसकी जगह पर फांसी की सजा मुझे हो जाए। लोगों ने कहा भाई गजब की गुरु भक्ति है, देखो तो सही, शिष्य की जगह गुरु फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार है। लेकिन शिष्य ने कहा नहीं गुरुजी, हम मेरे होते आप क्यों, हम फांसी पर चढ़ेंगे। गुरुदेव ने कहा नहीं, हम फांसी पे चढ़ेंगे। अब तो दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े, ऐसा कैसे होगा, हम हो गए। राजा ने पूछा भाई हम पहली बार देख रहे हैं कि कोई मरने के लिए भी एक दूसरे पर इस तरह से हावी होता है, मामला क्या है। तो गुरुजी ने कहा कि दरअसल मामला ये है राजा कि ये जो मुहूर्त है, यदि इस मुहूर्त टल गया तब तो हम कोई गारंटी नहीं ले रहे। ये जो मुहूर्त है, इस समय में स्वर्ग का राज खाली है, स्वर्ग का सिंहासन खाली है, और वो लोग वहाँ इंतजार करने की कोई आए, उसको स्वर्ग का राजा बनाया जाए। स्वर्ग का राजा, हाँ, इसीलिए तो चाहता हूँ कि मैं बन जाऊं, लेकिन ये मूर्ख मेरा चेला मानता ही नहीं, ये कहता कि मैं बन जाऊं, इसीलिए हमारी लड़ाई हो रही है। राजा ने सोचा अच्छा ये सही मुहूर्त है। बोले हाँ, अरे तुम लोग छोड़ो, तुम दोनों में से कोई नहीं, मैं ही जाऊंगा, हाँ, मैं राजा बनूंगा स्वर्ग का, मेरी आज्ञा है, मुझे फांसी पर लटकाओ। और उसी को लटका दिया गया। दोनों गुरु चेला कब चले, अंधेर नगरी टकेसर भाजी टके से खाजा।